जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कथ्यो ज्ञानी। अर्थ, संत कबीर इस दोहे में गहरे आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक घड़ा कुंभ पानी में रखा हो तो उसके अंदर भी पानी होता है और बाहर भी, लेकिन जब वो घड़ा टूट जाता है तो अंदर का पानी बाहर के पानी में मिल जाता है, यानी उसकी अलग पहचान समाप्त हो जाती है। इसी तरह जब मानव का अहंकार अहम समाप्त हो जाता है तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। आध्यात्मिक विकास में प्रयोग। ये दोहा अहंकार, आत्मा और परमात्मा के मिलन को समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान देने योग्य बातें। अहंकार को त्यागे। जब तक हम अपने अहंकार को पकड़े रहते हैं तब तक हम ईश्वर से अलग महसूस करते हैं। साधना और ध्यान करें। ध्यान और भक्ति से मन शुद्ध होता है और हमें अपनी वास्तविक प्रकृति का बोध होता है। मृत्यु का सत्य। ये दोहा ये भी बताता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है, जो अंततः ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। व्यावहारिक उदाहरण। एक नदी का पानी सागर में मिलने के बाद अपनी पहचान खो देता है, लेकिन वो वास्तव में सागर का ही हिस्सा बन जाता है। दीपक की लौ जब एक बड़ी आग से मिलती है तो वो अलग नहीं रहती, बल्कि उसी में समा जाती है। सामाजिक विकास में उपयोग। समाज में लोग अपनी पहचान, प्रतिष्ठा और पद को लेकर अहंकार में जीते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान यह है कि हम सभी एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं और अलग अलग दिखने के बावजूद हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। इसका समाज में उपयोग। सभी को समान समझें। जाति, धर्म, भाषा और पद के भेदभाव को मिटाकर सबको समान दृष्टि से देखें। मिलकर कार्य करें। जब अहंकार छोड़कर मिलकर काम करेंगे तो समाज में शांति और उन्नति होगी। विनम्रता अपनाएं। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही समाज में सम्मान पाता है। निष्कर्ष, व्यक्ति का अहंकार ही उसे परमात्मा से दूर रखता है। जब हम अपने मैं को मिटा देते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम हमेशा से उसी ईश्वर का अंश थे। जैसे घड़ा टूटने के बाद पानी एक हो जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है।